बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार की व्रत कथा का बड़ा महत्व है। बृहस्पतिवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विधान है। कई लोग बृहस्पति देव और केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू धर्म के अनुसार बेहद पवित्र माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। अब व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन व्यर्थ में लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न धन रहेगा और न ही हमें दान करना पड़ेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी को चाहिए। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर पाता, उसका विवाह करा दो। ऐसे और भी काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहाँ से आलोक हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य कर नहीं सकता। ऐसा बोलकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के पास आई और कह लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो हम उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुम्हें क्या बताऊं, हमारे घर में खाने को अनाज का दाना भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं।
व्रत की कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी बहुत खुश हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य कर गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करेंगे, जिससे पूरे संसार में, पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति महाराज थे। लकड़हारे के सामने जाकर बोले, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आप बीती सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करके भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा लूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियाँ बेचना और शहर में जाना। तुमको रोज से दुगना दाम मिलेगा, जिससे तुम्हारी भली भांति पूजा हो जाएगी और भोजन भी हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से ज़्यादा पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कष्ट दूर हुए। लेकिन जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलावे। सारी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और वे अंदर ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। वहाँ पर अब हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख मिला है, और उसी साधु को याद कर लगा जो जंगल में उसको मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले
कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख मिला है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने कथा कही और रात्र को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के सपने को देखकर राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पतिवार की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने घर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के पास पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और उसकी बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ गए हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी रहना। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। राजा आए तो उन्हें भीतर ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन जो है बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उसे रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी को सुन लो। तो वे बोले, अरे हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आई आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह उठ गया और खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देख उसको कहा कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। उस समय राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारी बात पूछी और बेटे ने सारी बात बता दी। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर आकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी खत्म हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा का नियम है, कोई सुन लो। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में और काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख लो। यह देखकर और यह कहकर वह चली गई। देखने गई कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक सुनार के घर गई। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ औलाद नहीं है।
बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी पर मेरा बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को छोड़ दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ऐसा समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है सभी को पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदा रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए पूरी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका वंदन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बृहस्पति देव की पूजा का विधान ये है कि अनुराधा नक्षत्र से गुरुवार पड़े तो आरंभ करें और लगातार 7 गुरुवार करें। उस दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। बृहस्पति देव का ध्यान करना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र, पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद फल, फूल और पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन इन केलों को दान में दे देना चाहिए। शाम के समय बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और मान्यता के अनुसार इस दिन एक बार बिना नमक का पीला भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवता। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, समय सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, समय जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, सभी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, समी प्रेम सहित गावे। जेठानंद नंदन सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।